चेहरे पर मुस्कान होती है तो दुनिया भी साथ होती है, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। आपका दोस्त ईश नारंग एक बार फिर से आपके साथ है, एक नई कहानी लेकर। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो दिल के करीब हो, कहानी वो जो एक मैसेज दे जाए। तो आज की जो कहानी है, आज की कहानी का शीर्षक है द्वेष, हेट। और कहानी है इंद्र देवता के सवारी ऐरावत की। ऐरावत हाथी की कहानी है। एक बार ऐरावत बहुत ही ज्यादा उत्पात मचा रहा था, किसी के बस में नहीं हो रहा था और समझ में नहीं आ रही थी कि ऐरावत को क्या हो गया। ना तो कुछ खा पी रहा था और बहुत ज्यादा गुस्से में उत्पाती हो चुका था। उत्पात उसका खत्म होने को नहीं आ रहा था। उसकी जो महावत थे वो प्रयत्न कर रहे थे कि कुछ खा पी ले और वो बस में आ जाए, लेकिन वो किसी के बस में नहीं आ रहा था। और ये सब देखते हुए महावत ने कोशिश करी कि उसको अपने बस में करे, लेकिन महावत को भी उसने मारने का प्रयत्न किया, पर महावत उसका दिमाग समझ चुका था तो पीछे हट गया, लेकिन उसके बस में नहीं आ रहा था। तो महावत ने यही फैसला किया कि मैं देवराज इंद्र को जाकर इसकी कंप्लेंट करता हूँ। और महावत देवराज इंद्र के पास गया। इंद्र देवता कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे और पहले ही संदेश भिजवा चुके थे कि आप ऐरावत को तैयार रखें, उसको खिला पिलाकर मैंने कहीं जाना है। और महावत को देखकर इंद्र देवता ने यही पूछा कि क्या ऐरावत तैयार है। तो बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए महावत ने कहा कि महाराज, ऐरावत को हमने तैयार करने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन ऐरावत मदोन्मत्त हो चुका है, हमारी नहीं मान रहा है और ना तो कुछ खा पी रहा है और बड़ा ही उत्पात मचा रहा है। और उत्पात सुनकर थोड़ी सी चिंता इंद्र देवता को भी हुई, देवराज इंद्र को भी चिंता हुई। तो देवराज इंद्र ने कहा कि मैं साथ चलता हूँ। और वो वहां पर साथ गए उनके, और देखा सच में ऐरावत बहुत ज्यादा उत्पाती हो चुका था। ऐरावत को संभालने की कोशिश देवराज ने भी की, पर देवराज से भी नहीं संभला। तो महावत ने कहा आप इनकी पीठ पर सवार हो जाएं, शायद सवार होने के बाद ये ठीक हो जाए। लेकिन जब इंद्र देवता ने सवार होने का प्रयत्न किया तो ऐरावत ने इनकार कर दिया। ये देखकर देवराज बड़े चिंतित हो गए। और जब भी देवराज चिंतित होते हैं, उनके चेहरे पर चिंता होती है, तो एक आवाज आती है हमेशा, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आवाज किसकी होती है और आवाज क्या होती है। तो उनके कानों में भी वही आवाज गूंजती है, और वो आवाज होती है नारायण नारायण। यानी रा नारद मुनि वहां पर उपस्थित होते हैं और देवराज को देखकर कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, आपके मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? क्या असुरों ने फिर से आक्रमण कर दिया? तब देवराज ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज कुछ अलग ही हुआ है, कुछ अजीब सा हुआ है। और उन्होंने अपनी सारी व्यथा एक सांस में नारद मुनि के सामने रख दी। तो नारद मुनि ये सुनकर, ये समझकर थोड़ा सा मुस्कुराए और वो बोले कि देवराज, ऐरावत को अपना पिछला जन्म याद आया है, इसीलिए वो मदोन्मत्त हो गया है। उसके दिमाग में वो सारी चीजें आ रही हैं जो पिछले जन्म में हुई थी। ये सुनकर देवराज थोड़े से हैरान हुए और उन्होंने जिज्ञासा दिखाई देवराज इंद्र के आगे कि मैं सारी जानकारी जानना चाहता हूँ। तो देवराज इंद्र के सामने नारद मुनि ने बोलना प्रारंभ किया कि त्रिशला नाम की नगरी में एक बार एक बड़े ही विद्वान का आगमन हुआ। विद्वान का नाम था विश्वबंधु। और बड़ा ही अच्छा विद्वान, जब कथा करता था तो मंत्र मुग्ध कर देता था लोगों को, और लोग उसकी कथा बड़े ध्यान से सुनते थे। इतनी उनकी अच्छी कथा होती थी कि उनकी कथा सुनने के लिए त्रिशला नगरी के राजा भी आया करते।
पूरी नगर में, पूरे राज्य में उनका गुणगान फैलने लगा। और विश्व बंधु के जो शिष्य थे वो भी उनको ये कहते थे कि प्रभु आप कितनी अच्छी कथा करते हैं कि राजा भी आपकी कथा सुनने के लिए जरूर आते हैं। ये सुनकर उनमें थोड़ा सा अहम आ गया, और अहम जब भी आता है तो इंसान को लेकर डूबता है, इंसान की नॉलेज पर, इंसान की विद्वता पर अंकुश लगा देता है। उसी नगरी में एक और विद्वान था, एक और भक्त था जिसका नाम था वीरसेन। और वो अपने जप तप में इतना व्यस्त रहता था कि वो उनकी कथा सुनने नहीं जा पाता था, जबकि वो मन से ये चाहता था कि मैं उनकी कथा सुनने जाऊं, लेकिन उन्होंने कई बार प्रयत्न किया कि वो उनकी कथा सुनने के लिए समय निकाल कर वहां पहुंच पाए, लेकिन हर बार असफल रहे। और ये बात विश्व बंधु के शिष्यों ने एक दिन विश्व बंधु को कही कि प्रभु, गुरुजी आपकी कथा सुनने के लिए सारा नगर आता है, लेकिन वीरसेन कभी नहीं आता। ये बात सुनकर विश्व बंधु को थोड़ी सी हैरानी भी आई और क्रोध भी आया। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक अहंकार भाव आ चुका था। वो ये सोचना शुरू कर दिया था उन्होंने कि ये जिस की कथा सुनने के लिए स्वयं यहाँ के राजा भी आते हैं, उनकी कथा पर वीरसेन नहीं आता। उन्होंने वीरसेन को निमंत्रण भेजा और वीरसेन ने कहा कि कल की कथा में मैं अवश्य पहुंचूंगा। और अगले दिन जब तप में व्यस्त होने के कारण, कार्यों में व्यस्त होने के कारण वीरसेन फिर से समय पर कथा सुनने नहीं पहुंच पाए। और जब वो नहीं आए तो विश्व बंधु को बहुत ही अधिक क्रोध आया। उनके अहम ने उनको, उनके क्रोध पर जो अंकुश लगना चाहिए उसको खत्म कर दिया। और ठीक उसी समय देखिए कितनी अच्छी घटना घटती है कि राजा की तरफ से निमंत्रण आता है कि विश्व बंधु जी, कल का भोजन आपका राजमहल में है, हम आपको निमंत्रण देना चाहते हैं, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं। ये सुनकर विश्व बंधु का अहम और भी ऊंचाइयों पर पहुंच गया और विश्व बंधु ने राजा के सामने एक शर्त रख दी, एक छोटी सी शर्त रख दी। तो राजा ने मन में सोचा कि विश्व बंधु जी क्या शर्त रखेंगे, कुछ रत्न मांग रहे होंगे या कुछ धन की बात होगी, तो ऐसी कोई भी शर्त मैं आसानी से पूरी कर सकता हूँ। लेकिन उनकी शर्त बड़ी अजीब थी। उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं जब राजमहल के आगे आऊंगा और पालकी से नीचे उतरूंगा, तो पालकी से नीचे उतरने के बाद राजमहल के अंदर तक मैं वीरसेन की पीठ पर सवारी करके आऊंगा। ये सुनकर राजा हतप्रभ हुए और राजा ने कहा कि ऐसा आप कैसे कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। तो विश्वबंधु ने कहा, मेरी यही एक छोटी सी शर्त है। तो राजा को ना चाहते हुए भी वो शर्त माननी पड़ी, क्योंकि राजा वचन दे चुके थे। और राजा ने ये सारी बात वीरसेन को बताई, तो वीरसेन ने बड़ी ही विनम्रता से उनकी इस शर्त को स्वीकार कर लिया। और अगले दिन क्या हुआ होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पालकी से उतरकर सारी की सारी दिशा में राजमहल के अंदर वीरसेन की पीठ पर बैठकर विश्वबंधु ने राजमहल में एंटर किया। तो नारद मुनि ये कहानी कहकर, ये कहानी यहाँ तक सुनाकर रुक गए और उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु, हे इंद्र देवता, हे देवराज, बस वो जो विश्व बंधु हैं वो इस जन्म में ऐरावत हैं, और जो वो वीरसेन है वो आप हैं। आपकी जप तप और आपकी इतनी भक्ति के कारण आपको देवराज का पद मिला, देवराज का दायित्व मिला। और पूरे जीवन में इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी एक छोटे से अहम के कारण, एक छोटी सी बात के कारण आप देखिए कि किस तरह से विश्व बंधु को ऐरावत का जन्म मिला।
तो एक छोटा सा अहम और छोटा सा द्वेष किस तरह से जीवन को परिवर्तित कर देता है। और तब देवराज ने नारद मुनि को कहा, तो ये जो उत्पात मचा रहा है ऐरावत, ये कैसे ठीक होंगे? बोले, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रयत्न करूं। देवराज इंद्र ऐरावत के पास गए और उनके कान में ये कहा, क्या पिछले जन्म की बातें याद करके आप इतना उत्पात मचा रहे हैं? पिछले जन्म की एक छोटी सी घटना के कारण थोड़ी देर के लिए, कुछ पलों के लिए आपने वीरसेन की सवारी की थी, तो आपको इस जन्म में ऐरावत बनना पड़ा और जीवन भर अपनी पीठ पर वीरसेन को, यानी इंद्र, देवराज इंद्र को अपनी पीठ पर सवारी करवानी हो। तो सोचिए, अगले जन्म में आपके साथ क्या होने वाला। तो क्या आप अगले जन्म को भी इस जन्म की तरह खराब करना चाहते हैं? ये सुनकर ऐरावत बिल्कुल शांत हो गया और देवराज मुस्कुराते हुए देवराज इंद्र के पास आए और उन्होंने इशारा किया कि अब आप ऐरावत की सवारी कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। आराम से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सवारी करी और अपने काम पर चले गए। और देवराज नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण कहते हुए वहां से अदृश्य हो गए। तो ये एक छोटा सा द्वेष और थोड़ी देर का द्वेष और थोड़ी देर का अहम कितना बड़ा परिणाम और कितना बुरा परिणाम देता है। तो हमें भी अपने जीवन से द्वेष को और अहम को बाहर निकालना होगा। वो हमारी प्रोग्रेस के अंदर, हमारी तरक्की के अंदर, हमारी खुशियों के अंदर अंकुश लगा देता है। तो उस चीजों से बाहर निकलना होगा। तो बस इतनी सी जो आज की कहानी थी, एक छोटा सा मैसेज था। बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हमारा 15 मिनट का समय भी पूर्ण हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल सुबह इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर, जूम पर हम फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।